इस तरह से लेग के ऊपर लेग रखा जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे बशीर अली का, जिनको बिग बॉस 19 से बेदखल किया जा चुका है। ये एक टीवी एक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले स्प्लिट्सविला और MTV रोडीज में भी पार्टिसिपेट किया था। ये बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप का है, यानी कि सिर्फ इस पर्टिकुलर मोमेंट का है। इसके आगे पीछे इनका व्यवहार किस तरह का रहता है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। Sure. I was expecting myself to at least land up in the finale, top 5, top 6. It was clear that they were never going to let me win or lift that trophy because I think I was a bit too much for the show. My honesty, my aura, my personality was maybe a bit too much compared to the other contestants. जब इनसे पूछा जाता है कि बिग बॉस हाउस के अंदर आपकी जर्नी किस तरह की रही, तो उस वक्त इनके चेहरे पर फुल स्माइल आती है और ये हंसते हैं अपना कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। इनका आप सिटिंग पोस्चर देखिए, ऐसा लगता है कि ये प्लान किया हुआ है पहले से। इनकी जो एल्बोज हैं बाहर की तरफ को निकली हुई हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चेहरे पर स्माइल है, क्रॉस लेग्स करके बैठे हुए हैं और हाथ यहाँ पे क्लैस्प किए हुए हैं। अब लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। आप इनके हाथों पर ध्यान दें कि इन्होंने ये जो क्लैस्प किया हुआ है ये इन्होंने अपने जेनाइटल्स के ऊपर किया हुआ है, जो कि एक जेनाइटल प्रोटेक्शन बिहेवियर है। यानी कि जब भी इंसान थ्रेटेंड महसूस करता है, जब उसको लगता है कि उसको सोसाइटी से किसी प्रकार का खतरा है, वो खतरा भले ही उनको अपने स्टेटस को लेकर ही हो, लेकिन वो एक तरह का खतरा ही माइंड उसको मानता है। तो ये एक जेनाइटल प्रोटेक्टिव बिहेवियर है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर सवाल उठता है कि हम हाथ रखें कहाँ, क्या कोई सही जगह है, कहाँ पर हाथ रखना सही है, कहाँ पर हाथ रखना गलत है, उस चीज़ पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता हूँ। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि हमेशा मैं कॉन्टेक्स्ट को देखूँ, संदर्भ क्या है, बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है और वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मुझ पर दबाव डाल करके ये पूछोगे कि फिर भी मुझे बताओ कि मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम रहने के लिए या दिखने के लिए कहाँ पर हाथ रखूँ इस कंडीशन में, तो मैं कहूँगा कि आप अपने दोनों जो पाम्स हैं उनको अपने थाइज पर रखो, तो उससे आप ज़्यादा काम और ज़्यादा रिलैक्स दिखोगे बजाय कि इस तरह। और जिस तरह से क्रॉस लेग्स करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा कम मैस्कुलिन है क्योंकि ये यहाँ पर कॉम्पैक्ट कर दी इन्होंने अपनी बॉडी इन्होंने छोटी कर दी है बजाय कि उसको फैलाने के। एक मेल को ये करना चाहिए कि हल्का सा अपने पैरों को फैला करके बैठे, बहुत ज़्यादा मैन स्प्रेडिंग ना करे क्योंकि उससे देखने वाले को काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। थोड़ा सा पैरों को फैला करके रखे। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने जो अपने लेग्स को क्रॉस किया हुआ है, ये एक माइल्ड फॉर्म है क्लोजर का, यानी कि इंसान थोड़ा सा क्लोज होकर के चलना चाहता है। अपने विचारों को, जो अपने रियल विचार हैं, जो जेन्युइन विचार हैं, जो ऑथेंटिक विचार हैं, उन असली विचारों पर व्यक्ति थोड़ी सी लगाम लगा करके चलना चाहता है, जिसकी वजह से देखने वाले के दिमाग में इस तरह का सबकॉन्शियस मैसेज जाएगा कि ये व्यक्ति निष्ठाहीन या फिर इनसिंसियर है और इसके जो जवाब आ रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है। लेकिन इनसिंसियरिटी और फेमिनिन बिहेवियर में मुझे फेमिनिन बिहेवियर का वजन यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। बिग बॉस से अगर किसी भी व्यक्ति को बेदखल किया जाता है तो उसके अंदर एक टर्बुलेंस तो चलता ही है, एक इमोशनल टर्बुलेंस, एक उथल-पुथल चलती है उसके दिमाग के अंदर कि अब जब वो बाहर जाएगा तो वो किस तरह से लोगों को फेस करेगा, लोग उससे क्या क्या पूछेंगे, उसकी जो परसेप्शन है वो किस तरह से बिल्ड होगी वहाँ से बाहर निकलने के बाद। बेदखल किए जाने पर इस इमोशनल उथल-पुथल को मैनेज करने के लिए बॉडी में एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका नाम सुन के डरना मत, बड़ा ही सिंपल मीनिंग है। इंसान को शांत करने के लिए एक नर्वस सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, और इस मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए हमारे लेग्स में या फिर और भी कई पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पर हम लेग्स की बात कर रहे हैं, लेग्स में मैकेनो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि हेयर के भी मूव करने पर आपके दिमाग को बता देते हैं कि यहाँ पर हेयर मूव कर रहा है। तो जब इस तरह से लेग के ऊपर लेग रखा जाता है तो उस वक्त लेग पर जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि अब जो है शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से इंसान अपने आप को शांत करने लगता है। ये एक कंफर्ट बिहेवियर भी है, लेकिन ये खुद को शांत करने का एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर भी है। इस पूरे इंटरव्यू में हम ऑब्जर्व करते हैं कि बशीर किस तरह से अपनी चेयर को स्पिन करते रहते हैं, वो इस तरह से उसको घुमाते रहते हैं, जो कि एक एडिशनल इंडिकेटर है कि इनके अंदर एक इमोशनल टर्बुलेंस या उथल-पुथल चल रही है। और इसका लिंक होता है हमारे बचपन से। हमारे कानों के अंदर होता है वेस्टिबुलर सिस्टम, और जब ये वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है उससे हमारे को एक रिलैक्सेशन मिलती है। और इसका जो न्यूरल पैथवे होता है, जो कि एक कनेक्शन होता है दिमाग के अंदर, ये समझ लो कि एक जब बच्चा होता है, जब हम उसको इस तरह से झुलाते हैं या फिर पालना जो होता है, पालने में उसको जब हम हिलाते हैं तो उसके कान में वही वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जिससे उसको कामनेस फील होती है। और उस वक्त
दिमाग के अंदर एक न्यूरल पैथवे बन जाता है और सेम न्यूरल पैथवे उसको बड़े होने पर भी सेम इफेक्ट देता है और वो इंसान शांत होने लगता है। तो ये एक एडिशनल इंडिकेटर है कि इनके अंदर एक टर्बुलेंस चल रही है जिसको ये लगातार शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनके चेहरे पर एक स्माइल है और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर स्टोरी कुछ और चल रही है। It was clear that they were never going to let me win or lift that trophy because I think I was a bit too much for the show. My honesty, my aura, my personality was maybe a bit too much compared to the other contestants this season. बशीर यहाँ पे कहते हैं कि ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये लोग मुझे जीतने नहीं देना चाहते थे। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि मेरे हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी आए और मेरी ऑनेस्टी, मेरा ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी अनमैच्ड थी। बाकी मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उनमें ये बात ही नहीं थी। बशीर की ऐसी बात से मुझे कुबलर रॉस का एक ग्रीफ मॉडल यानी दुख का साइकोलॉजिकल मॉडल याद आता है कि जिसमें यह बताया गया है कि दुख की किस तरह से स्टेजेस होती हैं और किस तरह से दुख जो है दिमाग को हिट करता है। सबसे पहले जो है कभी भी किसी के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले तो वो पर्सन डिनायल पे आ जाता है। वो कहता है मेरे साथ जो है ऐसा हो ही नहीं सकता और वो बहुत तरह की बातें करता है। फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो बार्गेनिंग करने लग जाता है, फिर उसमें डिप्रेशन आता है और फाइनली वो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं हार चुका हूँ। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये डिनायल वाले मोड में अभी इनकी स्टेज 1 चल रही है। धीरे धीरे टाइम के साथ इंसान एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ वो हार चुका है। आप ध्यान दें कि जब ये बोलते हैं आई थिंक आई वॉज अ लिटिल टू मच फॉर द शो, ही थिंक्स, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा शो के लिए थोड़ा सा ज़्यादा थे, इनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। यहाँ पर आप ध्यान दें कि इनकी जो वॉइस की केडेंस है, जो इनकी लय है, वो अचानक से ऊपर को उठती है जब ये बोलते हैं शब्द शो। I think I was a bit too much for the show. और जब भी आपकी जो केडेंस ऊपर की तरफ को जब जाती है लय, तो वहाँ पर लगता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब कि सामने से वो अप्रूवल ले रहे हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं और अगर आपकी केडेंस ऊपर को जाएगी, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं ऐसा कर लूँ, तो जब भी आवाज़ का आखिरी हिस्सा ऊपर की तरफ को उठता है तो उसका मतलब है कि इंसान बता नहीं रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे वैलिडेशन दे रहा है कि मैं शो के लिए बहुत ज़्यादा था। अब वो आपसे अप्रूवल ले रहा है। आखिरी बात यह कि इन्होंने आंखों में पहने हुए सनग्लासेस। अब सनग्लासेस पहने हुए तो इसमें कौन सी आफत आ गई, क्या परेशानी है इसमें। सनग्लासेस पहनने का कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि आसपास स्टूडियो लाइटिंग होती है, फ्लैशेस होती हैं कैमरा की, तो उससे बचने के लिए ये लोग जो हैं सनग्लासेस पहन लेते हैं डार्क कलर के। अब इसमें परेशानी ये होती है कि हम जो हैं एक सोशल एनिमल हैं, हम प्राइमेट्स यानी गोरिल्ला वगैरह का एडवांस्ड वर्जन है और हमारे लिए ये बात जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि सामने वाले व्यक्ति की मंशा क्या है, वो जो बोल रहा है और वो जैसा दिख रहा है उसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है। हम इस बात को समझना चाहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं या मंकीज़ की कुछ प्रजातियां होती हैं, वो तो ना सिविलाइज्ड होती हैं और ना ही जो है वो इंसानों की तरह उनकी जो बॉडी की इंजीनियरिंग है वो उतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है। तो आप देखेंगे कि उनकी आँखों में जो स्क्लीरा होता है वो वाइट कलर का नहीं होता, वो ब्लैक होता है, वो ब्राउन होगा, लेकिन वो वाइट कलर का नहीं होता। तो लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान की क्या मंशा है, किधर को देख रहा है, वो किसी चीज़ पर स्ट्रेस आ रहा है, उसको हमारे लिए बात जाननी ज़रूरी होती है। तो ऐसे में जब कोई इंसान अपनी आंखों का स्क्लीरा ढक लेता है डार्क कलर के सनग्लासेस पहन करके, तो देखने वाले को लगता है यार यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मिसिंग है। अब इस मिसिंग गैप को इंसान अपने अपने हिसाब से फिल करने की कोशिश करता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में लोगों की एक सबकॉन्शियस राय ये बनती है कि व्यक्ति जो है कुछ छुपा रहा है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मिसिंग है। और इसीलिए ये एक वैश्विक नियम भी है कि जब भी आप किसी छत के नीचे बैठे हों तो वहाँ पर आप अपने सनग्लासेस को हटा लीजिए ताकि आप ज़्यादा सिंसियर नज़र आएँ।